बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज यौम यकजहती कश्मीर है। 10,000 औरतों की अस्मत दरी, जुल्म व ज़्यादती की 30 साला दास्तां है जो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही। दुनिया पत्थर की तरह इंसानियत की बेहुरमती होते खामोशी की चादर ओढ़े देख रही है। कश्मीर इस वक्त इंसानियत की सबसे बड़ी जेल है। गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म कर दी। ज़ुल्म जबर की इंतहा है। मुस्लिम आबादी का तनासुब बदलने का मजमून इरादा और इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। मकबूजा वादी में मुस्लिम आबादी के तनासुब बदलने के लिए भारतीय हथकंडे तमाम दुनिया के सामने आया हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। आबादी का तनासुब बदलने के लिए मोदी सरकार ने मरदमशुमारी 5 बरस तक मुलतवी कर दी है। जो मरदमशुमारी 2021 में होनी थी, अब वो 2026 में होगी। मकबूजा वादी में इसराइली तर्ज पर हिंदुओं को बसाने का प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, 2011 की मरदमशुमारी के तहत मकबूजा कश्मीर में 68% हिस्सा मुसलमानों का है, 28% हिंदुओं का है और 4% सिख और बुद्ध मत के पैरोकार हैं। याद रहे, कश्मीर में कोई गैर कश्मीरी, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, मकबूजा कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकता, रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुत्व के पैरोकार नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 18.5 लाख गैर कश्मीरियों को कश्मीरी डोमिसाइल दिया है। 10,000 से ज़ायद मजदूर बिहार से मकबूजा कश्मीर में मुंतकिल किए गए हैं और लाखों कश्मीरियों को बेघर करके कश्मीर से निकाला जा रहा है। गोरखा रेजिमेंट के साबिक जंगजू फौजियों, जिनकी तादाद तकरीबन 6,000 है, उनको दानिस्ता तौर पर वहाँ आबाद किया जा रहा है। भारतीय फ़ौज आज की तारीख में 53,000 से ज़ायद हेक्टर अराजी पर काबिज़ है। अब ज़रूरत इस अमल की है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी लीडरशिप आपस की सियासी बयानबाजियाँ, इल्ज़ाम तराशी की शिद्दत को कम करें और कश्मीरियों के हक़ आज़ादी की जदोजहद में पाकिस्तान से वाबस्ता उम्मीदों को पामाल और रुस्वा ना करें। इस यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीरियों के साथ साथ अपने आप को ये भी वादा करने की ज़रूरत है कि हमें आखिरी दम तक यकसू और यकदिल होकर इस तहरीक में कश्मीरियों के साथ साथ रहना है। प्रोग्राम के इस पे बात करेंगे और मुझे आज ज्वाइन किया है सेनेटर रुबीना खालिद ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑपरेट कर रही हैं। मेरे साथ होंगी रुमीना खुर्शीद आलम, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अताउल्ला साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं सेनेटर रुबीना खालिद, रुमीना खुर्शीद आलम और अताउल्ला साहब। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। रुबीना खालिद साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। आर्टिकल 370 और 35A के बाद हम लोगों ने, पाकिस्तान ने और हमने बहैसियत कौम, हम इस पे बात तो ज़रूर करते हैं, हाईलाइट भी करते हैं हर जगह पर, लेकिन हम लोगों ने कलीदी तौर पर क्या किरदार अदा किया है जी? आप लोगों ने बीइंग इनटू द पार्लियामेंट, व्हाट डू यू थिंक कि आप लोगों ने ये स्टेप्स लिए हैं पोस्ट आर्टिकल 370 और 35A के बाद? जी बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौम हमेशा कश्मीर का साथ दिया है, कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन इस मौजूदा सेटअप में जो नुकसान कश्मीर कॉज को पहुंचा है, वो पिछले 70 सालों की दहाई में जितना हमने काम किया था, जितनी हमने पेशरफ्त की थी, ये मैं समझती हूँ एक ट्रॉयका था, ट्रंप, मोदी और हमारे वज़ीर आज़म साहब का। तो ये जो ट्रॉयका था, उसने जितना नुकसान इस चीज़ को पहुंचाया है, मैं आपको वाकई कह रही हूँ कि हमें कश्मीर और कश्मीर के लोगों से बहुत शर्मिंदगी है। हम उनके आगे आंख उठाने के काबिल नहीं हैं। आप सोचें कि सिवाय जो है ये कहने के कि हम जो आधा घंटा बाहर खड़े होंगे, 2 घंटे में ये करेंगे, 2-4 हमने गाने बना लिए, इसके अलावा जो इतना बड़ा इक़दाम किया, इतना बड़ा शब खून मारा गया कश्मीर की खुदारियत पे, उसमें पाकिस्तान की जो है कोई रोल आपको मतलब ऐसा नजर नहीं आता। आज भी आप अगर जाएं तो पूरे इस्लामाबाद में सिवाय वो जो बड़े बड़े लगे हुए हैं पैनोफ्लेक्सेस, जिसपे वो जो कश्मीर के वजीर हैं, जो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, उनकी तस्वीरें ज्यादा और कश्मीरियों की कम है। तो ये सारा कुछ कि हम बाहर खड़े होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए, ऑपोजिशन
का रोल इसमें बड़ा मुस्बत रहा है। ऑपोजिशन का, अगर आपको याद हो, जब जॉइंट सेशन बुलाया गया और ठीक, ऑपोजिशन के कहने पे बुलाया गया, बिल्कुल ठीक, इस वाकये के फौरन बाद, उसमें आपने देखा तो सब ऑपोजिशन लीडर्स ने, बशमूल आसिफ अली जरदारी साहब ने, उन्होंने सब ने कहा कि आप इसी वक्त फौरन मिशंस बनाएं और पूरे मुल्क में जो है दुनिया में भेजें ताकि वहां से आपको सपोर्ट मिले। लेकिन हमने उसके बाद क्या किया, कहां गए, किसके से मिले? रुबीना जी ठीक है, मुझे जरा ये चीज को ना बात कंप्लीट करने दें कि इस वक्त पाकिस्तान जितना तन्हा खड़ा है इस खारजा पॉलिसी के हवाले से और कश्मीर कॉज के हवाले से, ये इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अगर आप हमारे जो वजीर खारजा साहब हैं, वो इस वक्त उनकी तमाम तर तवज्जो जो है बजाय कश्मीर और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के, वो सारा दिन जो है पीडीएम के ऊपर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया अताउल्ला भाई, सब कुछ जी ठीक हो गया। अताउल्ला भाई मुझे एक चीज बताइए, एक बड़ी तमहीद बांधी है सेनेटर रुबीना ने, उन्होंने बताया है कि आप लोगों की हुकूमत ने पोस्ट क्या किया, और अपेरेंटली इट फील्स लाइक ऑपोजिशन का ये व्यू पॉइंट है कि आप लोगों ने अभी तक शायद उस तरह नहीं सब कुछ किया जो करने की जरूरत थी। सवाल ये है कि कश्मीर की आवाज़, जो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हैं, उनकी आवाज़ वादी से बाहर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तक तो सुनाई देती है लेकिन पूरी दुनिया शायद आज भी उसको समझने से कासिर है। क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मंसूर भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी जो आज पाकिस्तान में जिस तरीके से मनाया गया, तो पाकिस्तान का बच्चा वो कश्मीर के साथ खड़ा है, और हम जिंदगी की आखिरी सांस तक, जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती, पाकिस्तान सारे पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े, इसलिए कि वहां पर जो हिंदुस्तान जो मसाइल कर रहा है, मोदी जिस तरह से जुल्म डाल रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ओके, मैं बताते चलूं कि मेरी बहन कह रही है, लेकिन जब से हमारी हुकूमत आई है तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसने कहा कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनकर दुनिया में जाऊंगा, और उन्होंने जाकर आया। जिस तरह जुर्रतमंदाना तरीके से उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को उठाया, और कितने अरसे बाद, यानी 70 साल बाद दोबारा से कश्मीर की एक आवाज सुनाई देने लगी वहां पर। करारदाद तो 70 साल पहले जो है वो पास किए गए थे, लेकिन उसके बाद ये बीच का जो अरसा था उसमें ये जो बताया जा रहा है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। क्या कामयाबी थी? 70 सालों में क्या हुआ? कोई एक कारनामा मुझे बता दे कि उन्होंने अंजाम दिया हो। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेशकश की सालिसी की, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इसकी मुतनाज़ा हैसियत को दुनिया ने तस्लीम किया, इसलिए आपको पेशकश की। तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकला अताउल्ला भाई? उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि नाउ दे आर अ पार्ट, मकबूजा कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान जी, ये रिजल्ट उसका निकला अभी तक। तो आपके पास चॉइसेस क्या है? आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि सफारती तौर पर हिंदुस्तान को तनहा कर दे, वो हमने कर दिया। इस तरह से तारीख में कभी हिंदुस्तान को मुंह की खानी नहीं पड़ी थी, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। तो आज न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। मोदी पर अपनी हुकूमत में हिंदुस्तान के अंदर से तनकीद हो रही है कि वो कश्मीर के साथ और कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और कश्मीरियों को उसका हक देना चाहिए। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका पॉइंट आ गया साहब की। ठीक, रुबीना जी आपकी तरफ आता हूं। मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी बात हो रही है कि हमारे पास चॉइसेस क्या थी, क्या हमें अपनी जो पॉलिसी है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है? हम कब तक कहेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में जाकर, हमने भुट्टो साहब ने भी तकरीर की, बेबी शहीद ने भी तकरीर की, नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की, इमरान खान साहब ने भी, वी आर फोकस्ड टुवर्ड्स वन थिंग। क्या हम सही डायरेक्शन पर हैं अगर हमने कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना है? जी बहुत शुक्रिया मंसूर। सबसे पहले शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी, और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पर भी आपके प्रोग्राम की आवाज़ जाती है, बिकॉज सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब्स के थ्रू, तो हर जगह पे अब चीज़ें देखी जाती हैं। मैं यही सबसे कहूँगी कि हमें दुआ करनी चाहिए कि हम यौम यकजहती इसी तरह से नहीं, बल्कि दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उन सब लोगों को जल्द अज जल्द आज़ादी का दिन देखना नसीब करे। जहाँ तक आपने पॉलिसी की बात की और रिविज़िट करने की बात की, मैं एक चीज़ बड़े क्लियर और वाज़ा तरीके के
साथ कहना चाहती हूँ कि यूनाइटेड नेशन में जैसे मेरे कुलीग जो हैं उन्होंने कहा कि जाके तकरीर की, और 70 सालों में, भाई 70 सालों में तकरीर की बात नहीं, बात ये क्या यूनाइटेड नेशन के आगे इस केस को रखने के बाद रिजल्ट क्या निकला। आपने कहा ट्रंप ने कहा, ट्रंप की बात तो उसके अपने मुल्क के लोग कितना सुनते हैं वो हमने देख ही लिया, लेकिन खैर खुद मैं आई डोंट वांट टू गो इन दैट पेटी थिंग्स नाउ, बिकॉज मैं समझती हूँ कि अगर ये कहें कि हमने क्या किया, तो हम लोगों ने गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसके अंदर ना सिर्फ ज़ाती तौर पर मैंने खुद और मेरे साथ मेरे जो कुछ कलीग्स हैं, और मैं यहाँ पर ये नाम बिल्कुल लेना चाहूँगी नफीस ज़करिया साहब का, जो उस टाइम पे पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने ज़ाती तौर पर भी जिस तरह से इंटरेस्ट लिया और हम सब ने मिलकर जिस तरह से जो है वो काम किया था। और उस टाइम की जो पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे लोग और पीटीआई से भी कुछ लोग थे जिनको हम सबको साथ लेकर इंटरनेशनली आवाज़ उठाते थे, ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड पे बात करते थे। और मैं बताती चलूँ इनको कि पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें बाहर से लोगों को पाकिस्तान बुलाया गया था वो भी हमारे दौरे हुकूमत में हुआ। और सिर्फ यही नहीं, आप देखें, आप अगर आज ये कह रहे हैं कि मोदी तन्हा हो गया है, भारत क्या तन्हा हो गया, उनकी इकॉनमी और अपने आप को देखें। और फिर उसके बाद इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड के ऊपर बात करने की जरूरत है। आपको इस टाइम इस जंग में नहीं पड़ना कि कौन तन्हा और कौन नहीं, हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि हम कहां पे खड़े हैं। हमारी पॉलिसीज ने हमें तन्हा कर दिया है और हमें अकेला कर दिया है। और आज इंटरनेशनली आपको कितना लोग जानते हैं, और ये आवाजें तो उसी टाइम उठना शुरू हो गई थी जब हम लोग इस हुकूमत से गए थे। और शर्त और दौड़ ये नहीं कि आप आगे पीछे, हम बात कश्मीर की है, बात उन लोगों के खून की है। और वो जो जब शहीद होते हैं तो ये उन लोगों की मोहब्बत और अकीदत है कि वो कहते हैं कि हमें दफनाओ भी तो पाकिस्तान के झंडे में दफनाओ। आप उनके लिए क्या करते हैं? आप तो, आई एम सॉरी टू से, दिस इज नॉट पॉलिटिकल स्कोरिंग, बट आई वांट टू से कि कल क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर उसमें आप तो कोई वो लेकर नहीं आ सके, कोई रेजोल्यूशन नहीं मूव कर सके। रुबीना जी, क्या बात करते हैं? रुबीना जी, मुझे एक चीज बताएं, दो चीजें हैं। एक ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो इस वक्त भारत में है, क्या इनके होते हुए डायलॉग हो सकता है, नंबर वन। और दूसरा ये कि क्या वहां पर वो माइंडसेट मौजूद है जो डायलॉग करने के लिए रजामंद हो। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, आप इसको कैसे एनालाइज करती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे कि रुमीना ने कहा कि वी हैव टू पुट आवर हाउस स्ट्रेट फर्स्ट। अपने घर में अगर हम बेहतरी करेंगे और उनसे बात करना तो फिर दूसरे नंबर पे आता है। पहले आप इंटरनेशनली आपने अपने आप को जिस तरह तन्हा किया है, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, मेरे भाई ने कहा कि इंडिया तन्हा हो गया है, कम से कम इंसान अगर अपने गिरबान में झांक कर देख लें तो उनको पता चलेगा कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे अकेला तरीन मुल्क है वो पाकिस्तान है और एक नाकाम खारजा पॉलिसी की गमाजी करता है। तो ये कहते हैं, जिस तरह मैं फिर कहूंगी कि अपना घर दुरुस्त करें, पहले अपनी चीजें ठीक करें। और कम से कम जो हमने ये गैर संजीदा किस्म की चीजें पहले दिन से कि हम बाहर खड़े हो जाएंगे रोड पे, भाई मैं और आप और पूरा पाकिस्तान अगर बाहर रोड पे खड़ा हो जाए तो इंटरनेशनली और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा, इससे हमें क्या फायदा हासिल होगा। ठीक है। हम तो अपने आप को, हमारे लोग तो ऑलरेडी जो है वो जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं कश्मीर के भाइयों के लिए, लेकिन अगर हम उनको मोटिवेट करते हैं, और हमें जो असल कोशिश करनी चाहिए थी वो ये करनी चाहिए थी कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें अपने दोस्त तलाश करने चाहिए थे। उसमें हमने कभी कहा कि ट्रंप हमें सालिसी बनाएगा, कभी सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम खुद ही हो गए कि मैं सफीर हूं कश्मीर का। भाई कश्मीर के सफीर का काम क्या था? कश्मीर का सफीर इस सिलसिले में कहां गया? कश्मीर का सफीर इस सिलसिले में किससे जाके मिला? कश्मीर के सफीर ने किस जो है फोरम पे जाके किस मुल्क के साथ ये बात की कि भाई मैं कश्मीर का सफीर हूं, मुझसे सुने, मैं कुछ कहने आया हूं। घर बैठ के आप कश्मीर के सफीर भी बन गए, घर बैठ के आप बाहर आधे घंटे के लिए भी खड़े हो गए। देखें, ये सारी गैर संजीदा किस्म की जो चीजें हैं, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान ज्यादा और फायदा कम हुआ है। अभी भी वक्त है, हमारे कश्मीरी भाई हमारी तरफ देख रहे हैं, और इस वक्त भी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बजाय ये तस्वीरें लगा के इधर उधर गाने लगा के और इस तरह से जिस तरह मैं और आप बातें कर रहे हैं, इससे कश्मीर को कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, हमने ठीक है। कश्मीर के लिए कुछ करना है तो हमें एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जैसे मैं फिर रिपीट करूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आप मिशंस भेजें, आप मुख्तलिफ मुल्कों में एक मुल्क को ना छोड़ें, हर जगह जाके उसके साथ बात करें और उन लोगों को बताएं, लेकिन उस गए कहीं गए। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि इसी तरह की जो
वसाइल का ज़िया है, ये बड़ी बड़ी तस्वीरें उन वजीरों की लगा के, ठीक, आपका पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। भी नहीं है कश्मीर है कहाँ। जी ठीक है। अताउल्ला भाई मुझे एक चीज बताएं, एक तो आई रियली वांट अगर आप सेनेटर रुबीना की बात का रिस्पॉन्ड करना चाहें, दूसरा आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आलमी मीडिया कश्मीर में जहां जाना चाहता है, जो आजाद कश्मीर है, जहां जाना चाहता है वहां पर जाए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तान की तरफ से भी मकबूजा कश्मीर में जाए, जबकि इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर आने पर पाबंदी है। एक ऑफर दी, ये ऑफर हम पिछले काफी अरसे से दे रहे हैं, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, ये ऑफर हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आ रही। सो जितना प्रेशर या जितना मिस्टर नाइस गाय बनना है वो पाकिस्तान बनना है, हिंदुस्तान वही स्टबन एटीट्यूड अपना दिखा रहा है पूरी दुनिया को, और दुनिया खामोशी से सब कुछ देख रही है। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मेरी बहन, आप जाएं बाहर दुनिया में, दुनिया को बताएं, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि सफारती तौर पर आपने अपना प्रोग्राम जो है वो दुनिया के सामने रखना है। आपने दुनिया को बताना है कि कश्मीर में कितने मजालिम हो रहे हैं। आपने दुनिया को यह बावर कराना है कि कश्मीर जो है एक मुतनाज़ा इलाका है। आपने दुनिया को यह बावर कराना है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। कश्मीरी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहें, या कश्मीरी चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ रहें। इस पर दुनिया को कायल करना है, और कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत है उस पर दुनिया बात करे। अगर आप कश्मीर करते हैं, दुनिया आपके साथ खड़ी नहीं है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी बहन ने कहा कि मैंने साथ पर, भाई यही जाती कोशिश होती है ना। आप अगर बात करें तो वो उसके लिए काम होता है। अगर हम सफारती तौर पर प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जिस फोरम में भी गए वहां कश्मीर की बात की, और बड़े दलील के साथ कश्मीर की बात की। जो शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने बात की है, देखिए हम आजाद कश्मीर में इसलिए चाहते हैं कि मीडिया जहां जाना चाहता है वहां जाए, इसलिए कि हमने आजाद कश्मीर को खुदा न खास्ता यरगमाल नहीं रखा है। बिल्कुल ठीक, इंडिया प्रोपेगेंडा कर, बिल्कुल। जबकि जो मकबूजा कश्मीर है वहां पर हिंदुस्तान ने जो मजालिम रवा रखे हैं, जो ज्यादती हो रही है, जो एक कैद खाना बनाया हुआ है, वो इस बात की इजाजत दे ही नहीं सकता कि वहां पे मीडिया जाए। एक आखिरी बात देखिए, मेरी बहन ने कहा ना, अताउल्ला भाई मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। अताउल्ला भाई हम यहीं शुरू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम लोग बहुत डिपेंड करते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर। ये हमारे लीडर हैं, इनको वोट दिया जाता है, 22 करोड़ अवाम इनको देखती है, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किस रास्ते पर कौम को लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन आज कल जो हुआ उस पर भी बात करेंगे। कल जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ और जिन हमारे रिस्पेक्टेबल पार्लियामेंटेरियंस ने किया, वो दोनों ही हमारे इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन रुबीना जी मुझे पहले आज बताइएगा, आज एक्चुअली में हमने सुनी तकरीर मरियम नवाज़ की, हमने सुनी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, और हमने सुनी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। 5 मिनट के करीब कश्मीर की बात हुई, और उसके बाद वही पुरानी दास्तान जो थी। मरियम नवाज़ कहती हैं कश्मीरी आज यक ज़बां होकर कह रही हैं गो इमरान गो। उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर पुलिस को कहा गया कि मुखालिफ जमात का कोई कारकुन इमरान खान के जलसे में ना आए। इमरान खान कश्मीरियों को 15 अगस्त 2019 का दिन याद दिला रहे हैं। तुम कश्मीर को मोदी की झोली में देकर आ गए। आप तो 5 फरवरी की बात करनी थी, ये दोबारा वहीं पर से कहानी शुरू हो गई जहां से ख़त्म हुई थी। क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि रुबीना जी एक मिनट, मैंने रुमीना जी से कहा था, रुमीना जी मैं आपसे बिलावल साहब का व्यू पॉइंट लूंगा जी। चलिए, उन्होंने शुरू किया था। नहीं आप करें जी। नहीं, ओके वेल ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमारे नामों को है। वो रुबीना जी हैं, मैं रुमीना हूँ। खैर देखें, जहाँ तक बात आपने कही, जहाँ से कहानी शुरू हुई, ये ख़त्म तो इस तरह से नहीं हो सकती ना। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जहाँ कहीं इफ्तिताह करने भी जाते हैं, वो फीता काटने भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी वही कहानी शुरू कर देते हैं। वो कोई तरक्की की बात या उस तरह की बातें नहीं करते। वो एक ही उनकी जो कैसेट है वो चल रही होती है, और एक ही उनके मिनिस्टर्स की कैसेट चल रही होती है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो हाल मुल्क का हो चुका है, जो हाल वो कश्मीर का कर रहे हैं, जो कश्मीर पॉलिसी पे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कहीं पर भी आपको ना मुफाहमत नज़र आती है, ना कहीं पर आपको ये नज़र आता है कि साथ लेकर चलने की बात। तो जिनको साथ लेकर चलना आता ही नहीं है, और ये बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हम लोग ऐसे नहीं करते थे, क्योंकि आपको बखूबी याद होगा कि गुज़श्ता, और रुबीना जी भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो या PMLN का दौर रहा है, उसके अंदर हमेशा कश्मीर इशूज़ पे नहीं, बाकी भी जितने मुल्की इशूज़ हैं
उनके ऊपर कमेटियां बना, ना सिर्फ कमेटियां बनाएगी बल्कि पीटीआई के तमाम जो लोग होते थे जो उनकी तरफ से गवर्नमेंट उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स की तरफ से सिलेक्ट किए जाते थे और भेजे जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, वो लोग जाया करते थे, बात करते थे। आज अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं तो हमें तो बिल्कुल वही नजर आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म हो, चाहे वो आप नैब में देख लें, चाहे आप वो मुल्क की किसी स्ट्रैटेजी में देख लें, आपको यही नजर आएगा कि हमारे साथ वही सलूक किया जा रहा है ऑपोजिशन के साथ जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। रुबीना जी मुझे एक चीज बताएं, आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर था, है अभी तक। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं फैसला हो चुका है, 26 मार्च को महंगाई मार्च होगा, मुल्क भर के काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे, कश्मीर के इलेक्शन से कबल हुकूमत को घर भेजेंगे, किसी को कश्मीर का सौदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान कुलभूषण जादेव का वकील बनने की कोशिश कर रहा है, कुलभूषण जादेव को एनआरओ दे रहा है। बात कश्मीरियों की करनी थी, कश्मीर में जाकर हुकूमत और अपोजिशन सारे आप लोग एक दूसरे, वही जो कल पार्लियामेंट में हो रहा था आज तकरीरों में हो रहा था। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब की मैंने तकरीर सुनी है, कश्मीर पे उन्होंने काफ़ी मुफस्सल बात की है और कश्मीर के लिए जो है उन्होंने आवाज़ भी उठाई है अपनी बातों में। मैं आपको एक तवज्जो आपकी दिलाना चाहूँगी कि मुल्क में जो माहौल इस वक्त बना दिया गया है, अनफॉर्चुनेटली उसकी ज़्यादातर जिम्मेदार जो है वो हुकूमत है। हुकूमत के, जैसे रुमीना ने कहा कि वज़रा को देख लें, इनके किसी भी बंदे को देख लें, आप क्वेश्चन आर आके हमारा सुन लें सेनेट का, तो आप जो सवाल पूछें, किसी महकमे का सवाल पूछें, कोई बात आप करें, जवाब में वो सवाल का जवाब तो कम होता है लेकिन ज़्यादा ये कहा जाता है और शुरू हो जाते हैं कि चोर करप्ट जो है ये लूट मार की है, ये किया है, वो क्या, आप कुछ पूछ लें कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा सिवाय इसके। तो ये जहां ऐसा माहौल बना दिया जाए, जहां का वजीर आजम जो है वो इस बात पे खुश हो, अपने स्पोक्स पर्सन को बुला के शाबाशियां दे कि लोगों की बेइज्जती करना जो है ना वो बहुत अच्छी बात होती है और जितना जो बेइज्जत करेगा किसी को उतना ही बड़ा ओहदा उसको मैं दूंगा। तो जिस तरह हम जब छोटे होते थे तो माँ बाप ने हमें सबक सिखाया था कि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने और इस पार्टी ने जो है वो पूरी मुल्क का सियासत का जो माहौल है वो इस कदर गैर संजीदा, इस कदर गैर फ़ाल और इस कदर जो है ना अब्यूसिव बना दिया है कि वो हमारे जैसे जो मंझे हुए पुराने सियासतदान है, कम से कम हम जो है वहां बैठना भी जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इनकी वो सुनना अताउल्ला भाई, वो हमारे नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। रुबीना जी जल्दी, मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया जी, फरमाएं। 3 पॉपुलिस्ट लीडर थे ना जी, ये एक थे वो ट्रम्प साहब, एक अभी बैठे हुए इंडिया में वो ये एक हमारे पल्ले जो पड़ गए हैं, ये सारे जो मिलके इन्होंने जो बात की है। और जहां तक बिलावल साहब की बात का आपने कहा तो आप ये भी मद्देनजर जरूर रखें कि जून या जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है और आज़ाद कश्मीर में, और ये चूंकि वहाँ पे एक सियासी माहौल होता है तो वहाँ जो है उन लोगों को भी एड्रेस करके साथ ये बता दिया जाता है। मैं नहीं समझती कि इस पे ऐसी कोई बात है कि इस पे ऑब्जेक्शन। ठीक है अताउल्ला भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा, रुमीना जी ने मरियम का बता दिया, रुबीना जी ने हमें बिलावल का बता दिया। वजीर आजम कह रहे थे मसला कश्मीर पर, भारतीय वजीर आजम 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा कि आए डायलॉग करें। आपने जो ये 35A और 370 आर्टिकल लगाए इसको रिवोक करें और उसके बाद हम आपसे बात करने को तैयार हैं। ये 2-4 चीज़ें उन्होंने बात की, उसके बाद वो दोबारा आगे मैं कभी डाकुओं को एनआरओ नहीं दूंगा। ये मतलब मुझे समझाएं कि क्या ज़रूरत है कि एक दिन जो 5 फरवरी है, चले चाहे बराए नाम ही है, उस दिन भी सियासत की जाए, जाके उनके दुखों का कोई अजाला किया जाए, उनको बताया जाए कि हमने 1 साल के अंदर ये किया है, ये हमारे प्लान्स हैं, ये हमें करना चाहिए। कोई जॉइंट सेशन, कोई कुछ नहीं था, बस आज भी वही सब कुछ था जो कल हो रहा था जी। अच्छा, एक तो आपने रुबीना जी से और रुमीना जी से जो सवाल किए ना, उन्होंने मेरे ख्याल से जवाब तो वो नहीं दिया, कुछ और बातें जरूर की। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल 2 ठोक मोदी को कहा कि आप जो कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत थी उसको बहाल करें, हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। और ये बुनियादी नुक्ता है। ठीक है, कश्मीर है मुतनाज़ा, आज भी मुतनाज़ा है, कल भी मुतनाज़ा था और कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं। ठीक, जो बात आपने की ना, इनके असाब पे सवार है इमरान खान साहब। इन्होंने तो एक वो बनाया हुआ था कि बारी बनाई हुई थी, बारी लगाई हुई थी, कभी तेरी बारी कभी मेरी बारी। और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बीच में आ गई, इमरान खान साहब आ गए, तो
तो वो इनकी बारी खत्म हो गई। उन्होंने कश्मीर से इनका क्या लेना देना। पिछली जो बात थी मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि कश्मीर क्या, भाईजान हमने ये नहीं किया कि मोदी को अपने घर बुलाया, वो हमारे पास आए हो, और नवाज शरीफ साहब एक दफा गए थे दिल्ली, तो बजाय कश्मीरी रहनुमाओं से मिलने के बिजनेसमैनों से मिले, उनसे नहीं मिले। हम जो बात कर रहे हैं, हमारी बात क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आज पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होती, अगर आज पाकिस्तान के इदारे बेहतर होते, आज पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होता, तो कश्मीर की भी ये हालत ना होती। आज हम अगर भीख मांगते हैं बाहर की दुनिया में, क्यों मांगते हैं? हम इनको क्यों कहते हैं ना रोनी देंगे? इन्होंने मुल्क को लूटा है भाईजान। आप माजी को बुलाकर इब्राहिम भाई को ठीक नहीं कर सकते। अताउल्ला भाई मुझे बताने हाथ ना मारा हो। अताउल्ला भाई मुझे एक चीज बताइएगा, मैं जरा, ये हमारा टाइम बिल्कुल क्लोज हो रहा है, मुझे एक चीज बताइएगा, कल क्या हुआ? कल हमने देखा एकदम धक्कम पेल हुई, उसके बाद आप पीछे कहीं भाग कर गए, आकर आपने बिल्कुल ही मतलब वो टक्कर मार दिया कि को थोड़ा बताएं तो सही, ये हुआ क्या? और रुमीना जी वहां पर प्ले कार्ड लेकर सबसे आगे खड़ी थी, ये यहां पर लीडर बनी हुई थी नून साइड पे, हुकूमत की साइड से आप बदले ले रहे थे, हो क्या रहा था पार्लियामेंट के अंदर कल? मैं बिल्कुल मंसूर भाई क्लियर बता देता हूँ। हाँ। ये जो एहतजाज कर रहे थे ना, इनका हक था पार्लियामेंट में करना चाहिए। इन्होंने वो जरा को बुरा भला कहा, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे, कोई इशू नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमारे वो जरा के साथ ये आई और तस्वीरें बनाई, गुलाम सरवर साहब के साथ खड़े होके वो चोर चोर वाले जो प्ले कार्ड थे वो तस्वीरें बनाई। लेकिन जब नवीद कमर साहब जैसे, जो खुद को कहते हैं ना कि एक अरसे से पार्लियामेंट में है, और मैं कहता हूं कि मुझे अल्लाह इस तरह का पार्लियामेंटेरियन ना बनाए, मैं तो पनाह मांगता हूं, मैं नया ठीक हूं। उन्होंने जाके स्पीकर पे हमला किया और जवेद लतीफ साहब, मैं नाम बता रहा हूं, जवेद लतीफ साहब ने गालियां दी और वो स्पीकर को भी तो दी थी। अच्छा, गालियां दी, ये मैं साबित करूंगा। आपने भी दी थी, मैं हवाई बात, आपने भी दी थी। कमर साहब मैं आ रहा हूं जी, मैं सबके पास आता हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं सिर्फ इस चीज को जी अताउल्ला भाई क्लोज कीजिएगा जी कमेंट। जब स्पीकर तब बात चली गई, हमने 1-2 दिन अयाज सादिक साहब को भी देखा था कि वो किस तरह डिक्टेट करते थे। मुझे पता है डिक्टेट नहीं करते थे। ये स्पीकर को बुरा भला कहना, गालियां देना, ये कोई जायज बात नहीं। ये बात ठीक हो गया, आपका पॉइंट मैं वहां पे मौजूद, अताउल्ला भाई आपका पॉइंट आ गया। रुमीना जी आप बताइएगा जी। रुबीना जी मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट। रुबीना जी, सेंटर रुबीना जी 1 सेकंड। रुबीना जी आप बताइएगा। रुबीना जी आपकी इजाजत से, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद थी इसलिए। देखिए, नवीद कमर साहब जो है ना, उनके बारे में तो सब जानते हैं कि ही इज अ वेरी काम पर्सन। दूसरी बात यह है कि हमारे वो जो प्ले कार्ड थे उन पे बेशक चोर चोर लिखा था, लेकिन मेरे पास जो प्ले कार्ड था और कुछ और लोगों, हम ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन को आप माइक दें। ये कभी रिवायत नहीं रही कि आप एक ऑपोजिशन से बोले और 10 यहां से बोले। कल क्या हो रहा था? कल किसी को माइक नहीं दिया जा रहा था। राजा परवेज अशरफ साहब ने हमारी तरफ से कितने लोगों ने मांगा, नहीं दिया गया। और दूसरी बात यह है कि स्पीकर की आप बात करते हैं, आपको क्या पता हो कि पिछली असेंबली में आप रिकॉर्ड उठा के देखें, आप अयाज सादिक की बात करते हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ एक सवाल के जवाब ना होने पर, मैं मौजूद नहीं थी और 5 मिनट बाद मैं आ गई, उन्होंने मुझे हाउस से बर्खास्त कर दिया था उस दिन की एंट्री के लिए। आप बात कर रहे हैं कि वो टाइम नहीं देते थे। बड़ी माजरत के साथ वहां पर गालियां सिर्फ उन्होंने नहीं दी, आपकी तरफ से भी गालियां आई थी, और हम लोग और बहुत सारे और लोग भी इस चीज के गवाह हैं। बात यह कि जो चीज गलत है वो गलत है, और ये तस्वीरें आपकी तरफ से भी बन रही थी, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो बाकायदा जो वीडियोस बना के ट्वीट किए, उसमें मैं ही मौजूद थी, इसलिए हर तरफ से आ रहे, तो इसलिए मेरे ख्याल में सारी तरफ से चेक कर लें। फवाद चौधरी साहब कल कह रहे थे कि ये जितना सब कुछ था, प्ले कार्ड जो थे, ये शाजिया मरी लेकर आई थी और उन्होंने आकर दिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और वो दिस वाज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन एक सेकंड, व्हाटएवर हैपेंड, डू यू थिंक कि इस तरह पार्लियामेंट चलेगी? इस तरह काम होना चाहिए, इस तरह लेजिस्लेशन होगी? आप लोग लीडरान हैं, आप लोग यूं करेंगे? अब गवर्नमेंट ऐसे करेगी तो ऐसे ही होगा। मुझे कुछ बोलने तो देना। जी हुक्म। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने रुकन हैं वो बहुत संजीदा, बहुत मंजे हुए, बहुत पुराने, और एक भट्टी जो है उसमें जो कहते हैं ना कि लोहा भी जो डाले तो वो कुंदन जब बनता है सोना, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस है, और नवीद कमर साहब उसमें सारे फहरिस्त हैं। वी आर प्राउड ऑफ नवीद कमर साहब। वो एक बहुत ज़हीन, बहुत अच्छी सोच रखने वाले और बहुत धीमे मिजाज के सियासतदान हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि अगर वो गुस्सा कर गए तो फिर वहां पे क्या जूतियों में दाल बट रही थी, जो ये
जो माहौल इन्होंने वहां बनाया हुआ है, मछली मंडी ये लगाते हैं, इनको तो ना बैठने की तमीज है, ना बात करने की तमीज है, ना किसी के साथ मुखातिब होने की तमीज है। ये तो जितना ज्यादातर लोग हैं इस पार्टी में, अनफॉर्चुनेटली वो इस किस्म के लोग हैं कि अगर वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो शायद काउंसलर के इलेक्शन भी ये ना जीते। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर रुबीन मुसल्लत कर दिया गया है। जी सेनेटर खालिद साहब थैंक यू वेरी मच, रुमीना खुर्शीद आलम थैंक यू वेरी मच जी, और अताउल्ला भाई ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज यौम यकजहती कश्मीर था, जिस तरह मनाया गया आपके सामने है। हुकूमत ने क्या किया, अपोजिशन ने क्या किया, सियासत हुई या कश्मीरियों की बात हुई, इसका फैसला आप लोग कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।